दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जेके का पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसमें हम आज करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पक्षी म्यूजियम। पक्षी म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? सोनी बिनसर। सोनी बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा में। पक्षी म्यूजियम पक्षी प्रेमियों के लिए बनाया जा रहा है। बिनसर का अर्थ होता है सुबह। अब जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, उसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। पक्षियों से रिलेटेड अदर फैक्ट हैं। जो विदेशी पक्षी आते हैं वो नौकुचिया ताल में आते हैं, और जो अधिकांश पक्षियां हैं वो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती हैं। इस सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में पौड़ी में हुई थी। दूसरा फैक्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कारों की शुरुआत 1985 में हुई थी और 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा को दिया जा रहा है। सुभाष राणा कहाँ के हैं? टिहरी के हैं। सुभाष राणा शीतला देवी के कोच भी रहे हैं। शीतला देवी एक पैरा एथलीट है, दिव्यांग, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। ये पैरों से निशाना लगाती हैं। शीतला देवी को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। शूटिंग से संबंधित जो सुषमा राणा, जसपाल राणा और सुभाष राणा हैं, ये सब भाई बहन हैं, टिहरी के हैं। और तीसरा टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा गर्म पानी के कुंड से बिजली उत्पादन हेतु बनाए जा रहे हैं। इसमें किसकी हेल्प ली जाएगी? आइसलैंड की। वर्किस कंपनी इसका नाम है। आइसलैंड की जो वर्किस कंपनी है वो इसमें हेल्प करेगी। कहाँ पे शुरू होगा? तपोवन। तपोवन कहाँ है? चमोली में। चमोली में जो चमोली में गर्म कुंड हैं, उनसे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अब नेक्स्ट है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी को 2025 में कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने कबीर सम्मान से सम्मानित किया है। इनका जन्म 1944 में धांगल गांव टिहरी में हुआ था। 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। 2018 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। इनकी कुछ अन्य बुक्स भी हैं। एक है शंखमुखी शिखरों पर, भय भी शक्ति देता है, रात अभी मौजूद है, मेरा साक्षात्कार, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, पांच बेटे इनकी नाटक है। फिर है पांचवा ओखली वाली शिला। कहाँ से प्राप्त हुई है? बागेश्वर के गरुड़ से प्राप्त हुई है। बागेश्वर के गरुड़ में सड़क निर्माण के दौरान ये शिलाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको कत्यूरी काल से संबंधित माना जा रहा है। गढ़वाली में ओखली को उरख्याली कहते हैं, और उत्तराखंड में ओखली को भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? उत्तरकाशी में।
इसमें 8 जड़ी बूटियों को संरक्षित किया जाएगा। वो जड़ी बूटियां जो प्राचीन जड़ी बूटियां हैं, जो विलुप्ति की कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए इस अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र को बनाया जा रहा है। वो 8 जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं? मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, ये सब जड़ी बूटियों को संरक्षित किया जाएगा। इसमें जो है जापान उत्तराखंड सरकार की हेल्प करेगा। 7वां है प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। कहाँ बनाया जा रहा है? डीडी हाट। खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी। 8वां है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी। इसका आयोजन प्रथम बार 2025 में देहरादून में किया जा रहा है। इसमें 11 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसका शुभंकर है स्नो टाइगर। 8वां है सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। कितने मेगावाट की है? 120। ये परियोजना किस नदी पे बनाई जा रही है? गौरी गंगा पर बनाई जा रही है। गौरी गंगा की लंबाई 104 किमी है और इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है। जब काली नदी और गौरी नदी मिलती हैं तो इसका संगम जौलजीवी नामक स्थान पर होता है। यहाँ पर जौलजीवी मेला भी लगता है। 10वां है प्रथम गज घंटा कर्ण महोत्सव। कहाँ हुआ? टिहरी में हुआ। 11वां 20वां गवर्नर गोल्फ कप। इसको अमीरों का खेल भी कहते हैं। इसका आयोजन नैनीताल में किया गया है। नैनीताल राजभवन का जो नैनीताल राजभवन है वो किसने बनाया? मैकडोनाल्ड ने बनाया। 1897 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1900 में तैयार हो गया। गोल्फ कप में 177 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजभवन गोल्फ क्लब की स्थापना 1926 में हुई। 12वां है टैक्स पेयर हब हल्द्वानी में। इस टैक्स पेयर हब का आयोजन देहरादून में किया गया है। करदाताओं को इसमें जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा किया गया है। इसकी थीम है प्रत्येक आयकर दाता राष्ट्र का निर्माता। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। 13वां है भगीरथ ऐप। ये ऐप जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें धारा नौले की पिक ऐप में अपलोड करके हम गवर्नमेंट को भेज सकते हैं और फिर गवर्नमेंट उसके विकास के लिए कार्य करेगी। इसकी टैगलाइन है धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। सारा एक संस्था है, स्प्रिंग एंड रिवर रिवाइविंग अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म है जो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी है। देश में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसके हर जिले में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा जो कि वायु की गुणवत्ता को मापता है। 15वां है हिमालय गौरव पुरस्कार 2025। किसको दिया गया है? राजेंद्र नेगी, अजीत नेगी और DK राणा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।